सजग नागरिक टाइम्सच्या बातम्या मिळवण्यासाठी सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा। हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा इलेक्शन को जो तो कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। अभी हमारे पास 60 से ज्यादा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का लिस्ट आ चुका है। आपका नाम? मैं सैयद कलीम, महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, SDPI। जैसे अभी विधानसभा इलेक्शन नजदीकी है, तो क्या आपकी पार्टी इलेक्शन में अपने कैंडिडेट उतारने वाली है और पुणे के लिए क्या रणनीति है? हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा इलेक्शन को जो तो कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। अभी हमारे पास 60 से ज्यादा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का लिस्ट आ चुका है। हमारा स्टेट कमेटी का उसके ऊपर लास्ट डिसीजन रहेगा। हड़पसर, पुणे के अंदर हड़पसर और शिवाजी नगर और पिंपरी चिंचड़, इन सीटों के ऊपर हमारा जो है तो बहुत अच्छे से चर्चा हुआ है। आने वाले वक्तों में हम जो है तो फाइनल करेंगे कि हम कहाँ जो है तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और ये डिस्कशन में हमारी ये तीनों सीट भी है। जैसे अभी हड़पसर बहुत बोलते रहे, एक ज्वलनशील मुद्दा रहा है हड़पसर विधानसभा। अभी उसको लेकर बहुत सारे पक्ष, महाविकास आघाड़ी, ये सब चर्चा कर रही है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस तरह से हड़पसर में एक मुश्त वोट मुस्लिम कम्युनिटी ने महाविकास आघाड़ी को दिया, लेकिन विधान परिषद में मुस्लिम मुक्त कर दिया, मुसलमान को कोई जगह नहीं दी गई, और चुनकर आने के बाद खासदार ये मुस्लिम एरिया को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगता है। तो यही बेस पर बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर खड़े रह रहे हैं। तो उसमें SDPI के कैंडिडेट अगर आप खड़ा करेंगे तो कितने % आपको चांसेस लग रहे हैं, या इसके ऊपर आपका क्या रणनीति रहने वाली? देखिए, ये मुस्लिम विरोधी जो मानसिकता है राजकारण के अंदर, मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंटेशन देने का, ये कोई नया बात नहीं है। हम आजादी के बाद से देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज को जो है तो एक मार्जिनलाइजेशन करने का जो है तो काम किया गया है सत्ता में बैठी हुई तमाम बड़ी पार्टियों की तरफ से। अब उनके जो कार्यकर्ता है, जो मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र राज्य के साथ पूरे देश भर में जो मुस्लिम विरोधी घटनाएं हो रही है, लिंचिंग है और जो है तो मस्जिदों के ऊपर वक्फ बोर्ड जैसे बड़े बड़े मसले जो है तो आए दिन आ रहे हैं, तो उनको अब ये समझ में आ रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी अब अपने अंदर जो है तो पॉलिटिकल कमी को महसूस कर रही है। तो ये लोग एक नया जो है तो स्टंट कर रहे हैं कि हम बड़ी पार्टियों से हमारे अपने उनके ही कार्यकर्ता, जो पुराने बड़ी पार्टियों के कार्यकर्ता है, उनको वोट मिलना और मुस्लिम समाज भी उनको सपोर्ट करेगा और वो करेगा। लेकिन मेरा ये सोचना है, हमारा ये सोचना है कि ये लोग अपना पूरा पॉलिटिकल लाइफ में इन्होंने अपने समाज के लिए करे क्या, जो अब ये लोग टिकट की मांग कर रहे हैं क्या हम, या फिर जो है तो अपने आप को भावी आमदार कह रहे हैं, इन्होंने समाज के लिए करा क्या है आज तक? हमारे SDPI हम इसलिए जो है तो इस हमारे ज्यादा दावा इसलिए करते हैं हम, क्योंकि हम समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। हम महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज के खिलाफ राजकारण बंद करो बोल के पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने आंदोलन किया। इससे पहले राज ठाकरे के मुद्दे को हमने उठाया, अजान के मसले को हम जो है तो सॉल्व करने के अंदर कामयाब रहे, और कई बड़े बड़े मसले जो है तो हम लगातार उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, आइंदा भी उठा रहे हैं। ये लोग क्या कहे? तो ये लोग जो है तो सिर्फ अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड का यूज करके अपने आप को एक बेनिफिट उठाना चाहते हैं। ये चुन के नहीं भी आए या आए भी तो ये समाज के लिए कुछ करने वाले नहीं है, और साथ ही साथ समाज का इनसे कुछ भला होगा इसी कोई उम्मीद भी नहीं दिखती। आपके इलेक्शन के जो मुद्दे रह गए, वो किस मुद्दों पर SDPI इलेक्शन लड़ने वाले? SDPI महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले जो मुद्दा लाएंगी वो मुद्दा ये है कि लोकतांत्रिक और संविधान के अंदर हर नागरिक को जो है तो बराबर का हक मिला हुआ है। वो हक के लिए सबसे पहले हम आवाज बुलंद करेंगे। हम अधिकारों की बात करते हैं। सबसे पहले अधिकारों के अंदर यहाँ पर मुस्लिम समाज हो, SC हो, ST हो, OBC हो, तमाम समाज के वर्गों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। उनको जो है तो उनका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और साथ ही साथ हम जो है तो हेल्थ सेक्टर से लेकर डेवलपमेंट सेक्टर तक और रोजगार तक, ये तमाम जो इश्यूज है जो जनता से जुड़े हुए हैं, इसके लिए हमारे पास रोड मैप है, हमारे पास प्लान है, और जनता का फला बहबूद के लिए, जनता के कल्याण के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक प्लान भी है। वो भी हम आने वाले वक्तों में जनता के सामने रखेंगे। आप पार्टी के सीनियर लीडर, आप एकदम से जो आपके वोटर्स है, जो प्रेक्षक है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? से मैं जो है तो पूरे हमारे महाराष्ट्र की जनता को लिए एक मैसेज देता हूँ
कि हमारा महाराष्ट्र जो है तो फुले शाहू अम्बेडकर का विचारधारा रखने वाला एक महाराष्ट्र है, और यहाँ पर हमने हमेशा से जो है तो फांसीवाद, जातिवाद और धर्मवाद ये सबको जो है तो हमने कभी पनपने नहीं दिया। महाराष्ट्र का इतिहास है कि हम जब भी जो है तो समाज के खिलाफ में कोई काम हुआ हो, चाहे वो समाज की तरफ से हो या फिर शासन प्रशासन के अंदर जो है तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो, यहाँ तक कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट क्यों ना हो, हमेशा से हमारी सोच जो है तो संविधान प्रेमी सोच रही है और संविधान को लेकर उसको मजबूत करने वाली सोच हमारी रही है। आने वाले वक्तों में हम जो है तो ये चाहते हैं कि एसडीपीआई यही सोच को हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैलाएंगे, जनता हमारे जैसे काम करने वालों को साथ दे और हमको जो है तो सपोर्ट करे। धन्यवाद। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पुणे डिस्ट्रिक्ट का जानिब से आज पुणे के अंदर शिवाजी नगर और हड़पसर असेंबली रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल रखा गया था। असेंबली रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल बोले तो हमारा असेंबली का नया लीडरशिप चुनने का एक अहम प्रोग्राम था। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जैसा नहीं है, लेटरेड में पद देने का पार्टी नहीं है। हम प्योरली डेमोक्रेसी के साथ, जमहूरियत के साथ एक डिस्कशन कर कर हमारा कैडर्स लोग वोट डालकर उनका लीडरशिप को चुनाते हैं। ये ब्रांच लेवल से लेकर नेशनल वर्किंग कमेटी तक का ऐसा एक प्रोसीजर रहता है। इसके मुताबिक हम 2 असेंबली का कमेटी आज चुने हैं। अच्छा लीडरशिप इधर हमको चुन के मिले हैं। आने वाले दिनों में पुणे का हर एक गांव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का काम पहुंचाने के लिए हम मेहनत करेंगे। आने वाले महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में भी पुणे से हम लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। अच्छा कैंडिडेट का प्रपोजल भी हमारा पार्टी का टेबल में आया है, उसका बारे में हम चर्चा कर कर स्टेट कमेटी में रखकर नेशनल कमेटी का अप्रूवल के साथ जल्द से जल्दी पुणे डिस्ट्रिक्ट का जितना हमारा असेंबली कैंडिडेट को ऐलान कर सकते हैं उतना कैंडिडेट को ऐलान करना बोलकर भी हमारा एक फैसला है। इसका अभी आने वाले महाराष्ट्र इलेक्शन का एक तैयारी भी है, ये हमारा इंटरनल इलेक्शन। इसलिए पूरा शहर पुणे का अवाम ये बार इलेक्शन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ रहना है। हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलूम के वास्ते आवाज उठाने वाले हैं। सामाजिक इंसाफ के लिए हमारा लड़ाई हर एक इलाके में भी जारी है। इसीलिए ये मौके पर मैं आप सब लोगों के पास एक गुजारिश करता हूं, आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी का मेंबरशिप ले लीजिए और कैडरशिप ले लीजिए और हमारा हक का लड़ाई लड़ने के लिए दूसरा लीडरशिप को इंतजार करने के बगैर खुद हम मुक्तदार होकर हमारा लीडरशिप हम हमारा हाथ में लेकर इंशाअल्लाह हमारा हक का लड़ाई करेंगे बोलकर गुजारिश करता हूं। आज हम यहाँ वुमेन इंडिया मूवमेंट की डिस्ट्रिक्ट कमेटी टीम बनाने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बन गई है। 11 लोगों की वर्किंग कमेटी की टीम बनी है, जिसमें किरण शेख प्रेसिडेंट है, एडवोकेट अतिया मेमन वाइस प्रेसिडेंट, शबाना खान जनरल सेक्रेटरी, मुस्कान शेख जॉइंट सेक्रेटरी, तजीन सैयद ट्रेजरर और बाकी सारे मेंबर्स हैं, जिसमें हैं फरजाना सैयद, रईसा सैयद, फहमीदा, नाजिया शेख, मरियम शेख एंड रुखसाना शेख। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट के 11 वर्किंग मेंबर्स बने हैं और जिन्हें पोस्ट होल्डर दिया गया है, जो पोस्ट उनकी इनको प्रोवाइड कर दी गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वुमेन इंडिया मूवमेंट की जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है ये आगे काम करे और जो ऑलरेडी हमारी विम की जो टीम है 12 स्टेट में काम कर रही है और हम चाहते हैं कि अभी ये पूना में भी ज्यादा से ज्यादा काम करे और इसको पूना में भी इसके ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस बने और ये ज्यादा से ज्यादा फैले। रतिया मेमन, आज मुझे विम वुमेन इंडिया मूवमेंट में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चुना गया है। विम जो काम कर रही है ये हम बहुत वक्त से देख रहे हैं कि विम क्या कर रही है, एसडीपीआई किस तरह से सोशल काम कर रही है मुसलमानों के लिए, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये जितने भी है दलित लोगों के लिए और जितने भी कमजोर है कम्युनिटी में
उन सभी के लिए काम कर रही है। ये सिर्फ मुसलमानों की टीम नहीं है, ये जितने भी हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं सभी के लिए ये चीजें हैं। और एज एन एडवोकेट मैं देख रही हूँ कि जितना अभी क्राइम बढ़ता जा रहा है और लेडीज के साथ जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं जितने भी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जितने भी लेडीज एडवोकेट है उनसे ये अपील करती हूँ कि आप वुमेन इंडिया मूवमेंट में जरूर जुड़े। यहाँ पर कम्युनिटी का इश्यू नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ये हर धर्म हर मजहब के लिए है। तो आप सबका हम वेलकम करते हैं कि आप वुमेन इंडिया मूवमेंट में जुड़े, और लेडीज एडवोकेट जितनी ज्यादा होगी इस टीम में उतना स्ट्रांगली हम काम कर सकेंगे। और डेफिनेटली आज हमको चुना गया है तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम SDPI जिस तरह से आज तक काम कर रही है, हम वुमेन इंडिया मूवमेंट को भी इतना स्ट्रांग बनाए और उतने बेहतर से बेहतर काम कर सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं किरण शेख SDPI की पुणे डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर। आज 15 सितंबर SDPI की तरफ से विम्स की एक हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाने के लिए, इसके पहले हमने एडॉक कमेटी बनाए थे, आज फाइनल कमेटी का हमने ये किए थे जैन ABM हॉल में। तो आज मेरा उसके ऊपर प्रेसिडेंट के ऊपर चुना गया है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे को काम अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है, खास तो चुना है। तो मैं दिल से काम को, और ये मैं पोस्ट को नहीं महत्व देती हूँ, लेकिन एक काम आपको मालूम होगा कि ये जो हालत चल रही है अभी की जो सरकार है, खासकर मुस्लिम लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। खासकर पूना में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में बोलो, खास मुस्लिम ही टारगेट है और दलित। तो हमारे लिए आवाज उठाने के लिए कोई भी सेकुलर पार्टी बोलो, कोई भी पार्टी हमारे लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। पार्टियों में तो सब है, हमारे लोग भी है, लेकिन फिर भी उनको एक थोड़ी भी शर्म नहीं है, चुल्लू पर पानी में मरना चाहिए ऐसे लोगों ने, क्योंकि हमारे ऊपर ही आवाज उठा। नीतीश राणा बोलता है कि मुस्लिम लोगों को हम मस्जिद में चुन चुन के मारेंगे, रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी औरतों की महिला आयोग भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठाती है। तो महिला आयोग का तुमने संगठन क्यों बनाए? इसलिए हम अब जो पुणे में हमने विम्स बनाया है ना, तो हम पुणे के शेर नहीं बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं SDPI की तरफ से। और हम पुणे के नहीं, हम पूरे महाराष्ट्र के हैं। इसमें मुमरा की भी टीम आई, मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ। सब लोग ने हमको चुना है काम के लिए, और उसमें हमारे एडवोकेट आते हैं, मेमन भी है, ये भी काम में खूब अंजाम देंगे। मुस्कान शेख है, ये भी ये काम में हमको अंजाम देंगे। और हमारे साथ पूरी टीम है, जिनको भी चुना गया है, ये अल्लाह का करम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम तय दिल से, हम पूरा हमारा जो भी पोस्ट है और जो भी काम है हम तय दिल से पूरा जितना भी अंजाम दे सकते करेंगे। लेकिन इसके लिए हमको पूरे कम्युनिटी की साथ चाहिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ सबको कि एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करो, ये बहुत जरूरत है अभी के दौर में। अभी के टाइम में एक प्लेटफॉर्म पे जब तक हम नहीं आएंगे, हमको ऐसा ही बांटा जाएगा और हमको ऐसा ही कुचला जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें बंद नहीं होंगे। स्टार्टिंग से हम लोग ने चीजों के लिए आवाज नहीं उठाई, मॉब लिंचिंग के लिए बोलो, गाय कसाई के नाम के ऊपर, हर एक चीज के लिए। तो ये चीजें बढ़ते जा रही है, इसके लिए कहीं तो भी फुल स्टॉप होना चाहिए। इसलिए हम सब लोग एक हो जाओ और इसके लिए आवाज उठाए। जैसे शाहीन बाग में लेडीज ने ताकत बताई सरकार को कि हम क्या कर सकते, तो अभी हम विम्स के थ्रू बताएंगे कि हम लेडीज क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, और हम आपको कैसे झुकाएंगे। अब इसके आगे आप देखना, इंशाल्लाह हमारे साथ अल्लाह है और पूरे हमारे साथ मुसलमान की दुआ है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। WIM वर्ल्ड वुमन इंडिया मूवमेंट मध्ये मी आज मुस्कान आसिफ शेख माझी जॉईंट सेक्रेटरी या पदावर निवृत्ती झाली आहे। तर मी महिलांना आव्हान करते, जे अत्याचार होतात महिलांविरुद्ध, हुंड्यासाठी त्रास दिलं जातं, बलात्कार वगैरे, लहान मुलांवर देखील बलात्कार वगैरे होतात। तर ही जी आत्ताची सरकार आहे ती डोळे झाकून बसली आहे, ती काही त्याबद्दल काहीच कायदा कानून करत नाही। त्याबद्दल मी महिलांसाठी कधी पण कुठे पण अर्ध्या रात्री जर काही त्रास असेल तर WIM वुमन इंडिया मोमेंटला तुम्ही आवाज द्या। आणि मी आव्हान देते आणि आमंत्रण करते सगळ्या महिलांसाठी, जे पण आहे ते आम्हाला तुम्ही पण जास्तीत जास्त आमच्यासाठी आमच्या बरोबर जॉईन व्हा। आणि ज्या महिला स्वतः काम करू शकतात, की त्यांना माहित आहे की आपलं कॅपेबल आहे की आपण या पार्टीमध्ये जॉईन होऊन आम्ही काम करू शकतो, तर त्या महिलांसाठी सुद्धा आमंत्रण आहे। तुम्हाला तुमचं काय महत्व असेल, तुमचं काय, तुम्हाला आमच्याशी डिस्कशन करून तुम्हाला जर काही बोलायचं असेल तर तुम्ही आमच्यापर्यंत या। आणि एवढं म्हणून मी